हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो इसमें बहुत ही खूबसूरत होली गई है और नवरात्रे आने वाले हैं। चैत्र महीने के नवरात्रे हैं। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए नवरात्र में हम माँ के 9 रूपों की आराधना करेंगे, उनके लिए व्रत रखेंगे। चलिए शुरू करने से पहले माता रानी को नमन करते हैं। देवी पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दारिद्रता के रूप में, शुद्धांतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में, सतपुरुषों में श्रद्धा के रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में निवास करती है। उन भगवती को हम सब मिलकर श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। हे पराम्बा, समस्त विश्व का कल्याण कीजिए। दोस्तों, नवरात्र को आद्या शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। संवत्सर में 4 नवरात्र होते हैं। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन जो होते हैं वो नवरात्र कहलाते हैं। और 4 नवरात्र में आपको पता चल चुका है, 2 गुप्त और 2 प्रकट होते हैं। चैत्र का नवरात्र वासंतिक और अश्विन का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। वासंतिक नवरात्र के अंत में रामनवमी आती है और शारदीय नवरात्र के अंत में दुर्गा महानवमी आती है, इसलिए कई जगह इनको राम नवरात्र तथा देवी नवरात्र भी कहा जाता है। और इसी दिन से आपको बता दूं, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी होता है और इसी तिथि को इस सृष्टि का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा नवरात्र की जो 9वीं तिथि है वो कहते हैं कि त्रेता युग में इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ था और उन्होंने समस्त संसार को मर्यादा में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करना है इसका पाठ पढ़ाया था। भगवान आदि शंकराचार्य विरचित विश्व साहित्य के अमूल्य एवं दिव्यतम ग्रंथ सौंदर्य लहरी में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर नवरात्र का परिचय देते हैं। कहते हैं, नव शक्ति भी संयुक्तम नवरात्र अंत दुच्यते एकव देव देवेशी नवधा परितिष्ठता। अर्थात नवरात्र में 9 शक्तियों से संयुक्त है और नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन एक शक्ति की पूजा का विधान आता है। सृष्टि की संचालिका कही जाने वाली आदि शक्ति की 9 कलाएं ही नवदुर्गा कहलाती है और यह पावन पर्व नारी शक्ति का पर्व है। चैत्र नवरात्र चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा यानी प्रथम तिथि से आरंभ होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कब से इस बार नवरात्र शुरू होंगे और माँ का वाहन क्या होगा। माँ का वाहन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ वैसे तो माँ की सवारी शेर है, लेकिन नवरात्र में माँ दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर के आती है और ये वाहन जो होते हैं ये हमें आने वाले समय में सुख समृद्धि के बारे में बताते हैं। इस बार नवरात्र मंगलवार से शुरू हो रहे हैं, इसलिए माँ की सवारी घोड़ा ही रहेगी और देवी पुराण में कहा गया है कि अगर नवरात्र का आरंभ सोमवार या रविवार से होता है तो माँ की सवारी हाथी मानी जाती है। शनिवार मंगलवार घोड़ा, गुरुवार शुक्रवार नवरात्र होते हैं तो माता डोली पर आती है। बुधवार के दिन प्रारंभ होते हैं तो नाव पर आती है। माँ की सवारी घोड़ा है, इसका क्या मायने है कि इसका अर्थ है छत्रभंग स्तुरंग में बताया गया है, यानी इससे सत्ता में उथल पुथल की स्थिति हो सकती है, शासन परिवर्तन का योग बनता है, पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ती है और कुछ जगहों पर आंधी तूफान के संकेत मिलते हैं। तो जो लोग भी इस बार घट स्थापना करेंगे चैत्र नवरात्र में वो जान लें, 13 अप्रैल को आपको सुबह 5:28 से सुबह 10:14 यानी कि 4 घंटे 15 मिनट आपको मिल रहे हैं। इसमें आपको स्थापना करनी है। सुबह सुबह उठ करके स्नान करके स्वच्छ हो जाइए, पूरे घर की सफाई कीजिए, घर में गौमूत्र का गंगा जल का छिड़काव कीजिए, माँ की पूजा की तैयारी कीजिए। पूजा में शुद्ध जल दूध से माँ को स्नान कराइए या दीपक जलाइए, अखंड जोत जगाएं, जुआरे जयंती बो सकते हैं, माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पूजा में कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल, जो भी सुगंधित चीज़ें हैं इनका प्रयोग कीजिए। माता को भोग लगा करके आरती कीजिए। पहले दिन कई लोग अपने घर पे अखंड दीपक जलाते हैं तो पूरे 9 दिन तक बुझने ना पाए, इस बात का ध्यान कीजिए। सुबह शाम माँ की आरती करें, भोग लगाएं, फलाहार करें। व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। जो लोग भी व्रत करेंगे वो ध्यान रखें कि नमक ना खाएं, सेंधा नमक खा सकते हैं और या फिर फलाहार करके आप कर सकते हैं। हो सके तो रोज़ाना माँ की पूजा करके आप चाहें तो एक कन्या को भोजन भी करवा सकते हैं। इस समय कोई भी तामसिक भोजन आदि नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार किसी भी दूसरे व्यक्ति का जूठा नहीं खाना चाहिए।
नवरात्र के दौरान यूजुअली रस उपवास, फल उपवास, दूध का उपवास, लघु उपवास, अधो उपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता हो वैसे कर सकते हैं। इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। और कठिन उपवास और व्रत रखने का महत्व आता है। इस दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे बाल नहीं कटवाए जाते, नाखून नहीं कटवाए जाते, शेव नहीं किया जाता, तेल मालिश नहीं किया जाता, दिन में नहीं सोया जाता, सुबह जल्दी उठना चाहिए और नहा धो करके किसी से झूठ ना बोले, गुस्सा ना करें, अपनी इंद्रियों को काबू में रखें, काम वासना जैसे गलत विचारों को ना आने दें। स्त्री संग शयन वर्जित माना गया है। 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए। काले रंग के वस्त्र ना पहने। जो लोग भी तांत्रिक पूजा करते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा काले वस्त्र नहीं पहने। साथ ही साथ जो चमड़े की चीज़ें होती है, बेल्ट है, चप्पल जूते है, बैग है, ये सभी चीज़ें इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कहते हैं ना गांधी जी के 3 बंदर, इन बातों को ध्यान कर लीजिए। बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, बुरा ना कहना। ये 3 चीज़ों को बिल्कुल इन 9 दिनों में अपने जीवन से ध्यान रखें। और किसी भी कन्या हो, महिला हो, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखते हुए किसी प्रकार का क्रोध आदि बिना किए आपको ये 9 दिन व्यतीत करने चाहिए। 9 दिन में 9 देवियों की पूजा का विधान आता है। पहले दिन घट स्थापना होती है, देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। और नवरात्र का पहला दिन 13 अप्रैल को है। शैलपुत्री माँ दुर्गा के पहला रूप, इनकी पूजा हम करेंगे। और माँ को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, हर संकट से मुक्ति मिलती है। शैलपुत्री का अर्थ क्या होता है? पर्वत की बेटी। ओम देवी शैलपुत्रै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनसे आप माँ का पूजन कीजिए। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है, इसलिए इनकी उपासना से चंद्रमा से जुड़े जो भी बुरे प्रभाव होते हैं वे सभी निष्क्रिय हो जाते हैं। नवरात्र का दूसरा दिन है 14 अप्रैल को। ब्रह्मचारिणी माँ का हम ध्यान करते हैं। माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। और ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्म के समान आचरण करने वाली। और कठोर तपस्या करने के कारण इन्हें तपस्यारिणी भी कहा जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। और इनका मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इनकी स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का तीसरा दिन 15 अप्रैल को है। चंद्रघंटा देवी की हम पूजा करेंगे। इनके नाम का अर्थ है चंद्र मतलब चंद्रमा और घंटा मतलब घंटा के समान। माथे पर चमकता हुआ चंद्रमा के कारण ही इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। शुक्र ग्रह का अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उसको कम कर देती है। माँ का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के चौथे दिन यानी कि 16 अप्रैल को माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। कू मतलब छोटा, सूक्ष्म, उष्म मतलब ऊर्जा और अंडा। देवी के कूष्मांडा रूप की पूजा से भक्तों को धन, वैभव और सुख शांति मिलती है। माँ सूर्य का मार्गदर्शन करती है, इसलिए इनकी पूजा से सूर्य के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। माँ देवी का मंत्र है ओम देवी कूष्मांडै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माँ की आराधना करनी चाहिए। नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप के नाम का अर्थ है स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय या मुरुगन जिनको कहते हैं। इनके नाम का मतलब है स्कंद की माता। और ये बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। बुध ग्रह के पूरे प्रभाव को कम करती है। हमारे करियर को बढ़ाने में मदद करती है। इनका मंत्र है ओम देवी स्कंद माताये नमः। इनका हमें स्तुति करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का 6वां दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। महिषासुर नामक राक्षस को मारने के लिए इस रूप को माँ ने धारण किया था और ये काफ़ी हिंसक माना गया है, इसलिए माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी कहा जाता है। ये बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है और बृहस्पति के बुरे प्रभाव को, शादी विवाह में हो रहे कलेश आदि को कम करती है। माँ का मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः और इनकी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नवरात्र का 7वां दिन 19 अप्रैल को कालरात्रि देवी की हम पूजा करेंगे। इन्हें देवी पार्वती के समतुल्य ही माना गया है। और काल अर्थात मृत्यु और रात्रि अर्थात रात्रि, रात का समय। तो देवी के नाम का शाब्दिक अर्थ है अंधेरे को खत्म करने वाली देवी। शनि ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं। और माँ का मंत्र है ओम देवी कालरात्रै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माँ की आराधना करनी चाहिए। नवरात्र का 8वां दिन महागौरी 20 अप्रैल को है। और महागौरी माता की पूजा नवरात्र के 8वें दिन की जाती है। सच्चे मन से भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना माँ अवश्य स्वीकार करती है। महान यानी और गौरी मतलब गोरी, महागौरी देवी का रंग गोरा होने के कारण ही उन्हें महागौरी कहा गया है। और राहु ग्रह को नियंत्रित करती है, राहु के बुरे प्रभाव को कम करती है। मनुष्य में अगर समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, तो इनकी आराधना करनी चाहिए। इनका मंत्र है ओम देवी महागौर्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का 9वां दिन 21 अप्रैल सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनके नाम का अर्थ है सिद्धि मतलब आध्यात्मिक शक्ति और दात्री मतलब देने वाली, सिद्धियों को देने वाली देवी। हमारे अंदर की बुराइयों को, अंधकार को दूर करने वाली, ज्ञान का प्रकाश भरने वाली और केतु ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी है। और इनका मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, नवमी का दिन राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने राम के रूप में रावण को परास्त करने हेतु जन्म लिया। और इसीलिए चैत्र माह की जो नवमी तिथि है उसे हम रामनवमी के रूप में भी मनाते हैं। और स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी शुरू की थी। आज के दिन रामायण का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, भजन कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं, भगवान राम की मूर्ति को फूलमाला आदि से सजाएं, स्थापित करें और पालने में झुलाते हैं। जो लोग भी रामनवमी का मुहूर्त जानना चाहते हैं वो 11:02 से लेकर दोपहर को 1:38 यानी कि 2 घंटे 36 मिनट का है। और आप इस दौरान पूजा कर सकते हैं। और चैत्र नवरात्र का जो पारण है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पारण होगा और इसी दिन नवरात्र का समापन होगा। पारण को लेकर के कई लोगों में मतभेद है कि पारण नवमी को करना चाहिए या दशमी को, किसी भी दिन कीजिए। वैसे कहा जाता है कि पारण दशमी को करना चाहिए क्योंकि नवमी को हम उपवास रखते हैं। तो जो लोग पाठ कर रहे हैं 9 दिन वो दशमी को करें, पाठ नहीं कर रहे हैं तो नवमी को आप कर सकते हैं। और माता में श्रद्धा और मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए आपको श्रद्धा से गरीबों को भोजन, कन्या को भोजन आदि भी कराना चाहिए। देवी भागवत में 9 कन्याओं को नव दुर्गा का प्रत्यक्ष विग्रह बताया गया है। और 9 कुमारियां जो होती है वो भगवती के 9 स्वरूपों की जीवंत मूर्तियां होती है। कौन सी उम्र की कन्या को आपको कराना है? 2 से 10 साल की कन्याओं को आपको भोजन कराना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारिका कहलाती है। इनकी पूजन से धन, आयु, बल में वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, जिससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 4 वर्ष की कल्याणी, इससे मंगल कार्य घर में संपन्न होते हैं। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका, इससे शत्रु का दमन होता है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी, इससे दुख दरिद्रता का नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा, पूजन से असाध्य रोगों का शमन और कठिन से कठिन कार्य सिद्ध होते हैं। और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा, इनके पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देवी भागवत में 9 कन्या को कुमारी नव दुर्गा की साक्षात प्रतिमूर्ति माना जाता है। और 10 वर्ष से अधिक आयु की कन्या को कुमारी पूजा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, इससे महाशक्ति प्रसन्न नहीं होती है। दोस्तों, नवमी तिथि यदि 2 दिन पड़ रही है तो उस दिन में पहले दिन उपवास रखा जा सकता है, दूसरा दिन पारण किया जाता है। और पूजा और विसर्जन के बाद ब्राह्मणों को फल, उपहार, वस्त्र, दान, दक्षिणा आदि अपनी इच्छा अनुसार ज़रूर देना चाहिए। और चाहे तो आप कुछ चीज़ें भी उनको गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से चैत्र नवरात्र है, इसका पूजन कीजिए, पारण कीजिए दोस्तों। और इस बार चैत्र नवरात्र पर आपको बहुत ही ध्यान से माँ की आराधना करनी है, अपने कष्टों को, अपने कलेशों को जीवन से दूर करना है। कर लीजिए उपाय और अपने फ्रेंड्स फैमिली, बहुत ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन है चैत्र नवरात्र को लेकर के, तो अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रहें ताकि आने वाले
वाले जो माता रानी के वीडियोज़ हैं इनसे हम अपडेटेड रहें। जो भी प्लेलिस्ट है माँ के वीडियोस की वो मैं आपको दे दूंगी, और वीडियो के लिंक के नीचे आप उसमें जा कर के देख सकते हैं माँ के पाठ आदि, नियम आदि, कौन से माँ को भोग लगाने चाहिए, कैसे कलश स्थापना की जाती है, कैसे अखंड ज्योत रखी जाती है। तो ये सभी कीजिए दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।